सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। 8वीं कक्षा में फिर से आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि हमने पिछली कक्षा में देखा था कि आपका जो पाठ था महात्मा गांधी जी, तो विद्यार्थियों महात्मा गांधी जी और महात्मा गांधी जी का जो बाल्य जीवन था और महात्मा गांधी जी सत्य और अहिंसा और धर्म के लिए कितना कुछ किया और महात्मा गांधी जी हमारे देश आज़ाद करने के लिए बहुत सारे सत्याग्रह किए और आज भी उनका नाम अमर है और वो हमारे एक राष्ट्रपिता माने जाते हैं। तो विद्यार्थियों महात्मा गांधी जी पाठ के बाद उसके जो प्रश्न उत्तर थे, प्रश्न उत्तर दोनों ही आपको भेज दिया गया है, तो आप सभी प्रश्न उत्तर लिखिए। तो उसके बाद जो आपका पाठ है वह है समाचार पत्र। आपका जो पाठ 6वां है वह है समाचार पत्र। तो विद्यार्थियों यहाँ पर आपको समाचार पत्र की आत्मकथा के बारे में समझाया है। देखिए यह भी क्या है, संकलित है, मतलब समाचार के बारे में यहाँ पर दिया गया है, इसलिए इसका जो शीर्षिका है वह है समाचार पत्र की आत्मकथा। तो विद्यार्थियों समाचार पत्र के बारे में आप जान चुके हो। समाचार पत्र रोज हर एक घर में आता है। समाचार पत्र पढ़े बिना कुछ लोगों की सुबह ही नहीं होती। कुछ लोग टी या कॉफी पीते हुए समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो समाचार पत्र मनुष्य जीवन का एक अविभाज्य अंग बन गया है। समाचार पत्र क्या हो गया है, आज हर एक मनुष्य के लिए बहुत महत्व बन गया है। देखिए समाचार पत्र अगर नहीं रहता तो कुछ लोगों का दिन ही नहीं गुजरता। हम पहले से क्या करें, आज की दुनिया में क्या कर रहे हैं, आज बहुत दुनिया क्या कर रही है, नए नए खोजों के साथ दुनिया आगे जा रही है। तो हम क्या कर रहे हैं, आज टीवी में कुछ खबरें देख रहे हैं, तो हम मोबाइल में देखते हैं, कंप्यूटर में देखते हैं। तो टीवी के बाद जो मोबाइल आ गया है विद्यार्थियों, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम आज समाचार पत्र भी मोबाइल में ही देख रहे हैं। जो समाचार लोग दुनिया भर की खबरें रहते हैं उसे भी हम क्या करते हैं, आज मोबाइल पे ही देख रहे हैं। समाचार पत्र, जो समाचार पत्र आता था उसकी कुछ बात ही क्या थी, अलग थी। देखिए लोग घर घर समाचार पत्र पढ़ते थे, ऑफिस में समाचार पत्र आता था, हर एक पाठशाला में समाचार पत्र आता है, लोग बस में जाते हुए समाचार पत्र पढ़ते जा रहे हैं। तो समाचार पत्र में बहुत दुनिया की, देश की और विदेश की दोनों की ही क्या रहती है, खबरें रहती है। देखिए दुनिया भर की खबरें हम क्या कर रहे हैं, समाचार पत्र में ही देख रहे हैं। हम आज दुनिया भर, पूरी दुनिया की खबरें आज हम समाचार पत्र में ही देखते हैं। देश विदेश की जो खबरें हैं और जो खेल कूद की खबरें हैं, जो आज सोना चांदी का जो आज मूल्य है उसे भी हम क्या कर रहे हैं, समाचार पत्र में ही देखते हैं। और जो हमारे किसान है उनके लिए भी कुछ समाचार पत्र हम क्या करते हैं, बुध के दिन समाचार पत्र आता है। कृषि मतलब क्या है, किसान लोगों के लिए वह आता है। और जो फिल्मी समाचार आता है तो हम उसे क्या करते हैं, शुक्रवार के दिन जो समाचार पत्र आता है उसमें फिल्मों के बारे में देखते हैं। ऐसे हम रोज दिन ब दिन कुछ ना कुछ समाचार पत्र में नई नई खबरें क्या करते हैं विद्यार्थियों, देखते जा रहे हैं। आज समाचार पत्र हर एक मनुष्य का एक महत्व अंग बन गया है। आज मनुष्य समाचार पत्र पढ़ के ही दुनिया भर की खबरें क्या करता है, देख रहा है। इसीलिए आपको भी इस जो 8वीं कक्षा में पाठ दिया गया है समाचार पत्र की आत्मकथा, तो यहाँ भी समाचार पत्रों के बारे में ही दिया गया है। जैसे कि हम अंग्रेजी समाचार पत्र देखते हैं और हिंदी समाचार पत्र देखते हैं, कन्नड़ समाचार पत्र देखते हैं विद्यार्थियों। फिर हम क्या करते हैं, मराठी समाचार पत्र देखते हैं। इसीलिए समाचार पत्र हर एक भाषा में आज हमारे आगे है। समाचार पत्र हर एक भाषा में आज हम देख रहे हैं। तो इस पाठ में आपको समाचार पत्र के बारे में, समाचार पत्र में कितने समाचार पत्र हैं और हमारे कन्नड़ का पहला समाचार पत्र कौन सा है, हमारे हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है, फिर अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र कौन सा है, इसके बारे में दिया गया है। तो विद्यार्थियों आज हम इस पाठ को देखेंगे। उससे पहले समाचार पत्रों कितने हैं, अंग्रेजी
पत्र आप सबको पता रहना चाहिए। जैसे कि कन्नड़ में हम देखते हैं विजय कर्नाटक, संयुक्त कर्नाटक, कन्नडम्मा, प्रजावाणी, उदयवाणी, यह सब क्या कर रहे हैं हम हर रोज अलग अलग समाचार पत्र हमारे आगे आते हैं। हर एक समाचार पत्र में कुछ ना कुछ एक नई खूबी दिखाई देती है। तो इंग्लिश में भी हम अंग्रेजी में भी देखते हैं, डेक्कन हेराल्ड देखते हैं और इंडियन एक्सप्रेस देखते हैं। बहुत सारे अंग्रेजी में भी समाचार पत्र है, जैसे मराठा में सकाळ है, तरुण भारत है। तो विद्यार्थियों यह सब क्या है अलग अलग भाषा में भी आज समाचार पत्र प्रकट हो रहे हैं। दिन ब दिन की खबरें, रोज रोज की खबरें, देश विदेश की खबरें, खेल कूद की खबरें, किसानों के लिए कुछ अच्छी खबरें, यह सब हम क्या करते हैं समाचार पत्र में ही क्या कर रहे हैं आज देख रहे हैं। हम सिर्फ घर में बैठकर ही क्या करते हैं कम से कम पैसे देकर दुनिया भर की खबरें आज हम घर में बैठ के ही क्या करते हैं विद्यार्थियों पढ़ रहे हैं। तो समाचार पत्र के बारे में जानना, समाचार पत्र कितने हैं, अलग अलग भाषाओं के समाचार पत्र के बारे में सबसे महत्व ये है कि आप क्या कीजिए समाचार पत्र पढ़िए दिन ब दिन। देखिए अगर आपको अंग्रेजी ठीक तरह से नहीं आती तो आप कितना अंग्रेजी समाचार पत्र पढ़ते हो उतनी ही आपकी क्या होगी इंग्लिश परफेक्ट होगी। जैसे कि कन्नड़, जब कुछ लोगों को कुछ विद्यार्थियों को कन्नड़ पढ़ने में दिक्कत होती है, कन्नड़ पढ़ने नहीं आता ठीक तरह से, तो आप क्या कीजिए दिन ब दिन रोज डेली क्या कीजिए समाचार पत्र पढ़िए। इससे आपकी जो भाषा है वह सरल रीति से और आपकी भाषा क्या होगी पूरा परफेक्ट होगी। इसीलिए सबसे पहला जरूरी ये है कि समाचार पत्र पढ़ने की एक आदत डालिए विद्यार्थियों। समाचार पत्र पढ़ने की एक हैबिट आपको रहनी चाहिए, यह बहुत अच्छी आदत है। तो हम आज समाचार पत्र की आत्मकथा देखेंगे। देखिए इस पाठ के द्वारा बच्चे समाचार पत्र के महत्व को जानेंगे और समझ सकेंगे। इस पाठ के द्वारा बच्चे क्या कर सकते हैं समाचार पत्र का जो महत्व है इसे जान पाते हैं। इसीलिए समाचार पत्र में देखिए पाक्षिक है और जो एक महीने के लिए है, दिन ब दिन आते हैं और शाम के समाचार पत्र कुछ अलग आते हैं। इसीलिए समाचार पत्र के बारे में और उसके महत्व के बारे में हम क्या कर सकते हैं इस पाठ के द्वारा समझ सकते हैं। तो यहाँ पर समाचार पत्र द टाइम्स ऑफ इंडिया का और कुछ डेक्कन हेराल्ड का, कुछ आंध्र में लिखा हुआ है, कुछ कन्नड़ में लिखा हुआ है, दैनिक जागरण लिखा हुआ है और अमर उजाला लिखा हुआ है। यह सब आपको क्या किया है यहाँ पर पुस्तक पर आपके जो पुस्तक का पहला पुट है इस पाठ का इसमें दिया गया है। तो यह सब भाषाओं के अलग अलग समाचार पत्र यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो विद्यार्थियों आज हम समाचार पत्र की आत्मकथा के बारे में जानेंगे। देखिए रोज सवेरे घर में आऊं, देश विदेश की खबर सुनाऊं, जमीन आसमान की बातें बताऊं, जानता हूं मैं कौन हूँ। देखिए यहाँ पर एक पहेली देकर आपको पूछा गया है कि रोज सवेरे घर में आऊं, रोज सवेरे घर में आऊं, देश विदेश की खबरें सुनाऊं। देखिए यहाँ पर रोज सुबह घर में आऊं, देश विदेश की खबरें सुनाऊं और जमीन आसमान की बातें बताऊं, जानते हो मैं कौन हूँ। देखिए यहाँ पर पूछता है कि समाचार पत्र, उत्तर क्या है इसका समाचार पत्र। देखिए वो कहता है कि रोज सुबह मैं घर में आऊं, रोज सुबह हर एक के घर में वह आता है, देश विदेश की बातें वह हमें क्या करता है विद्यार्थियों बताता है। तो जमीन आसमान की बातें बताऊं, जमीन पर जो होता है और जो आसमान पर होता है। तो आप पूछ सकते हो कि आसमान में क्या है। तो आसमान में आज लोग नए नए खोज कर रहे हैं, मंगल ग्रह पर जा रहे हैं, चंद्र ग्रह पर जा रहे हैं। हमारे जो परमाणु के बारे में जो विज्ञानी है वह हर रोज क्या कर रहे हैं कुछ ना कुछ नया खोज कर अभ्यास कर रहे हैं। तो जमीन और आसमान की जब सैटेलाइट छोड़ते हैं तो यह सब खबरें हम क्या करते हैं समाचार में पत्र में पढ़ते हैं। तो इसीलिए वह पूछ रहा है कि मैं कौन हूँ। तो यह है समाचार पत्र। तो विद्यार्थियों जो पहेली दिया गया है उसका उत्तर है समाचार पत्र।
ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಅವಧಿ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವು, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಠ ನೋಡಿದ್ವು. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ಅಹಿಂಸೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟರು, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹೋರಾಡರು. ಅವ್ರ ಬಾಲ್ಯದಿಂದನೇ ಸತ್ಯದ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರ ಸಹಾರ ತಗೊಂಡ್ರು, ಸತ್ಯವನ್ನ ನುಡಿದ್ರು, ಸತ್ಯಕ್ಕ ಹೋರಾಡಿದ್ರು, ಸತ್ಯದ ಮಾರ್ಗದೊಳಗ ನಡೆದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಮಹಾನ್ ಪುರುಷರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿದಾರು. ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಅಂತ ಕರಿತೇವಿ. ಅವರ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸತ್ಯ ತಪಸ್ಸಿದ ಮೂರ್ತಿದಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ಯಾವಾಗೂ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಸುಳ್ಳು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗೂ ಯಾರ ಮನಸ್ಸು ನೋಯಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಗಕ್ಕ ಮೂಲ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ, ನಮ್ಮ ದೇಶ, ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪಿತ, ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಪುರುಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ನೋಡಿದ್ವು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮುಂದಿನ ಪಾಠ ಯಾವ್ದೈತಿ ನಿಮ್ದಂದ್ರೆ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರಿಕೆ ಆತ್ಮಕಥಾ. ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ 6ನೇ ಪಾಠ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರಿಕೆ ಆತ್ಮಕಥಾ ಐತಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾ ಏನ್ ಹೇಳಾಕಿದ್ದೇನಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕವಿತೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದ್ರ ನಂತರ ಯಾವ್ದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಿರ್ಚ್ ಮಸಾಲ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಮಿರ್ಚ್ ಮಸಾಲ ನಂತರ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದೊಂದ ಮೇರಾ ದೇಶ್ ಮೇರಿ ಮಾ ಪಾಠ ನೋಡಿದ್ವು. ಶಿಕ್ಷಾ ಒಂದೇನಿತ್ತು ಪದ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದ್ವು. ಅದರ ನಂತರ ನಾವು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು 6ನೇ ಪಾಠ ಯಾವ್ದೈತಂದ್ರೆ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರಿಕೆ ಆತ್ಮಕಥಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಪಾಠ ಏನ್ ಹೇಳ್ಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ಯಾವ್ದಾವು ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆ ಒಳಗೆ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾವ. ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನಿ ಒಳಗೆ ಕೂತ ಕಡಿಮೆ ದರ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವಿ, ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟ ದೇಶ ವಿದೇಶದ್ದು ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾಚಾರವನ್ನ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಮನೆ ಕೂತ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಬರೇ ಕಡಿಮೆ ಶುಲ್ಕ ಒಳಗ. ಆದ್ರ ಮೊದ್ಲಿಂದನೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಐತಿ, ಎಲ್ಲಾ ನಮ್ಗೆ ಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರನಾಗ. ಈಗ ಏನಾಗೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹೆಂಗ್ ಮುಂದೋಗೈತಿ ಹಂಗ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ತೇವಿ, ಟಿವಿ ಒಳಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡ್ತೇವಿ. ಈಗಂತೂ ಏನಾಗ್ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಬಂದವು. ಅದ್ರೊಳಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ, ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡತ್ತೇವೆ. ಏನ್ ಮೊದ್ಲ ಪೇಪರ್ ಓದ್ತಿದ್ದು ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ, ಇವತ್ತು ಅದ ಸೇಮ್ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಾಗ ಬರ್ತೈತಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದ ಒಂದು ಮಹತ್ವವಾದ ಅಂಗ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ರಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ಓದಿ ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಬ್ರ ಟೀ ಕಾಫಿ ಕುಡ್ಕೊಂತ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ಓದ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಬ್ರ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ಇಲ್ಲದವ್ರದ ಏನು ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಆ ದಿನಾನ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಏನಾಗ್ಯಾರ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ಅಷ್ಟೇನಾಗೈತಿ ಮಹತ್ವದಾಗೈತಿ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ, ಬೆಂಗಳೂರೊಳಗೆ ಏನ್ ಸುದ್ದಿ ಆಗೈತಿ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ನಾವು ಅದ ಸುದ್ದಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ 5 ಅಥವಾ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟ ತಗೊಂಡು ಮನಿಯೊಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೋಡ್ಬೋದು. ಮೊದ್ಲ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರಗಳ ಏನಿದ್ರು ಸಂಪಾದಕರು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಈಗ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಆಗ್ಯಾವ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆ ಒಳಗಿರುತ್ತೆ ಏನಾಗತ್ತವು ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ಪ್ರಕಟ ಆಗತ್ತವ. ಕನ್ನಡ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ, ಕನ್ನಡಮ್ಮ, ಪ್ರಜಾವಾಣಿ, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ವಿಜಯವಾಣಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ಬೇರೆ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೇಮ್ ಅದ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಾಗ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಿಂದಿ ಒಳಗೂ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್, ದೈನಿಕ್ ಜಾಗರಣ, ಅಮರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಇವೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿ ಒಳಗದವು. ಮರಾಠಿ ಒಳಗೆ ತರುಣ್ ಭಾರತ್ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಸಕಾಳ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಈ ರೀತಿ ಯಾರ್ಯಾರ ಭಾಷೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಆ ಭಾಷೆನಾಗ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ತಗೊಂಡು ಇವತ್ತು ಜನ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಓದತ್ತಾರ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದೊಂದು ಜೀವನ ಮಹತ್ವವಾದ ಹಂಗಾಗಿರ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ಮೊಬೈಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಟಿವಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಜನರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರನ ತಗೊಂಡ ಓದ್ತಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗ್ಯಾವು. ಆದ್ರೂ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೆಲೆ ಐತಿ. ಈಗಲೂ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಆಫೀಸ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾವು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಮನಿ ಒಳಗೆ ತಗೋತಾರು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗಿ ತಗೋತೀವಿ. ಎಲ್ಲಾ ಆಫೀಸ್ನಾಗೂ ಇವತ್ತು ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ಹೋಗ್ತಾವ. ಮತ್ತೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ವಿಷಯನ ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ಓದ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಹಸ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ ಕನ್ನಡ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿ ಇನ್ನೂ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ನಮ್ಗ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ಎಷ್ಟು ಓದ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರಿಬಹುದು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡ್ಬಹುದು. ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಹುಡುಗರು ಹೆಚ್ಚು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ಓದೇ ಇವತ್ತು ಯಾವ್ಯಾವ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಒಳಗದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದ ಒಂದು ಮಹತ್ವವಾದ
ಏನಾಗೈತಿ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ಇವತ್ತ ಆಗೈತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ಓದೋ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸನ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ಓದೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿನ ದಿನ ಹೋದಂಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಏನ್ ಸಿಗ್ತಾವಂದ್ರ ಸುದ್ದಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾವ. ದಿನಾಲು ನಾವು ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ಒಳಗ ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಸುದ್ದಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಬರೀ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಸುದ್ದಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆಟದ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರವನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಜಾಬ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಂಟೆಡ್ ಕರೆದಿರ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೇವೆ. ವಧು ವರರದ್ದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ಒಳಗ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ವಧು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ, ವರ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಅದಲ್ಲದೆ ನಾವು ಚಿನ್ನದ ರೇಟ, ಬೆಳ್ಳಿ ರೇಟ ಎಷ್ಟೈತಂತ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಬುಧವಾರ ಒಂದ್ಸಲ ಕೃಷಿಕ ವಾಣಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೃಷಿದ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಬುಧವಾರ. ಅದ್ರೊಳಗ ರೈತರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಯಾವ್ಯಾವ ಬೆಳೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಔಷಧ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಂದ್ರೆ ಬುಧವಾರ ಪೇಪರ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ದಿವಸ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಶುಕ್ರವಾರ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ನೋಡಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಸುದ್ದಿ ನಾವು ಅದ್ರೊಳಗ ನೋಡ್ಬೋದು. ಹೀಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ಮುಖಾಂತರ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ಓದೋದ ಹವ್ಯಾಸನ ಎಲ್ಲರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕ ಇವತ್ತು ಈ ಪಾಠ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಯಾರು. ಅದ್ರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರಗಳು ಎಷ್ಟು ಇದಾವು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇದ್ರೊಳಗ ಕೊಟ್ಟಾರು. ಆಮೇಲೆ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ಯಾವ್ದಿತ್ತು, ಅದರ ನಂತರ ನಮ್ದು ಹಿಂದಿ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ಯಾವ್ದೈತಿ, ಆಮೇಲೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆದ ಫಸ್ಟ್ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ಯಾವ್ದು ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಮಹತ್ವವಾದ ಅಂಗ ಐತಿ. ಅದನ್ನ ದಿನಾಲು ಓದಿ ಅದ್ರ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೋರಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಇವತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಕಥಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಠ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋದು. देखिए विद्यार्थियां, हम क्या करेंगे आज समाचार पत्र के बारे में इस पाठ में क्या दिया है उसे हम देखेंगे. देखिए पुस्तक आप सब, तो याद आया आपको मैं ही समाचार पत्र हूँ. देखिए सुबह होते ही मैं हर घर में दिखाई देता हूँ. कई लोग कि मुझे पढ़े बिना सुबह ही नहीं होती, कई मुझे पढ़ते पढ़ते ही चाय या कॉफी पीते हैं. मैं व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया हूँ. मैं मनुष्य को उनके घर में बैठे सारे विश्व की जानकारी देता हूँ. मैं अमीर गरीब सबके ज्ञान का एक सस्ता सुलभ साधन हूँ. देखिए यहाँ पर समाचार पत्र हमसे कह रहा है कि कई लोग मुझे पढ़े बिना सुबह ही नहीं होती. देखिए कई लोगों की समाचार पत्र पढ़े बिना उनकी सुबह ही नहीं होती. जब वो बिस्तर से उठते हैं तो पहला काम समाचार पत्र पढ़ते हैं, फिर उनकी सुबह होती है. यह हम लोगों को समाचार पत्र ही बता रहा है कि कई लोगों की मुझे पढ़े बिना दिन ही नहीं निकलती, कई मुझे पढ़ते पढ़ते ही चाय और कॉफी पीते हैं. और यहाँ पर कह रहे हैं कि कुछ लोग समाचार पत्र को पढ़ते पढ़ते ही चाय और कॉफी पीते हैं. और देखिए व्यक्ति के जीवन का एक क्या हो गया हूँ, महत्व हिस्सा बन गया हूँ. कुछ लोगों की सुबह नहीं होती तो कुछ लोग चाय कॉफी पीते पीते ही समाचार पत्र पढ़ते हैं. तो विद्यार्थियों यहाँ पर समाचार पत्र कह रहा है कि मैं व्यक्ति का एक महत्वपूर्ण क्या बन गया हूँ, हिस्सा मतलब क्या है, भाग बन गया हूँ. कहता है मैं मनुष्य को उनके घर में ही बैठे ही सारे विश्व का खबर देता हूँ. देखिए यहाँ पर समाचार पत्र कह रहा है कि मैं मनुष्य को अपने घर में ही बैठते हैं और मैं क्या करता हूँ, पूरे विश्व का खबर उनको देता हूँ. मैं अमीर और गरीब दोनों का एक सस्ता और सुलभ साधन हूँ. देखिए यहाँ पर समाचार पत्र ही हमें कह रहा है कि मनुष्य घर में बैठकर ही क्या करता है, पूरे विश्व की खबर पाता है. किससे? समाचार पत्र से. तो विद्यार्थियों यहाँ पर समाचार पत्र ही बता रहा है कि मनुष्य अपने घर में बैठकर ही क्या करता है, मुझे पूरे विश्व की खबर देता है. इसीलिए यहाँ पर समाचार पत्र कहता है कि मैं समाचार पत्र अमीर और गरीब दोनों का एक सस्ता और सुलभ साधन
हूँ। देखिए समाचार पत्र कहता है कि अमीर लोगों की और गरीब लोगों की दोनों की ही एक सस्ता और सुलभ साधन में आज बन गया हूँ। तो यहाँ पर समाचार पत्र कह रहा है कि अमीर लोग जो है उनका भी और गरीब लोग हैं उनका भी एक सस्ता और सुलभ साधन ही मैं हूँ। देखिए अमीर लोग भी ले सकते हैं समाचार पत्र को और गरीब लोग भी क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसीलिए इन दोनों का एक सस्ता और सुलभ साधन मैं बन गया हूँ कहता है। देखिए विद्यार्थियों, मैं आपको यह कहना चाहूंगी कि अगर एक स्मार्टफोन लेना है तो उसका कीमत क्या है, 10,000 या 20,000 या 25,000 है। तो अमीर लोग उतना ही उस फोन को लेते हैं और खबरें देख सकते हैं। एक कंप्यूटर लेना हो तो आप जानते हो 40,000 50,000 को एक हम कंप्यूटर ले सकते हैं। अगर टीवी लेना है तो भी ले सकते हैं, लेकिन यह सब गरीब लोगों की बस की बात नहीं है। इसीलिए यहाँ पर समाचार पत्र यह एक वाक्य कह रहा है कि अमीर और गरीब दोनों लोगों का सस्ता और सुलभ साधन मैं हूँ। देखिए अमीर लोग भी इसे पढ़ सकते हैं और गरीब लोग भी इसे क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और दोनों ही यह ले सकते हैं। दोनों के लिए यह क्या है, सस्ता साधन है। तो समाचार पत्र यहाँ कह रहा है कि मैं अमीर और गरीब दोनों लोगों का ही सस्ता और सुलभ साधन हूँ। इसीलिए देखिए विद्यार्थियों, जो कुछ भी गरीब है वह समाचार पत्र लेकर पढ़ सकता है, नहीं कि फोन ही चाहिए या कंप्यूटर चाहिए या टीवी चाहिए, ऐसी कोई भी बात नहीं है। यहाँ पर समाचार पत्र कोई बैन नहीं किया है। समाचार पत्र भी आज हर रोज आता है, इसीलिए हम समाचार पत्र में भी यह सब खबरें देख सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर कहते हैं कि अमीर और गरीब दोनों का सस्ता और सुलभ साधन कौन सा है, हमारा समाचार पत्र है। तो विद्यार्थियों, समाचार पत्र जो है ये दोनों लोग भी क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಯಾರಪ್ಪ, समाचार पत्र ನಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳತ್ತಂದ್ರೆ सुबह होते ही कुछ लोगों के समाचार पत्र के बिना सुबह ही नहीं होती। देखिए सुबह होते ही हर घर में जाता है, कुछ लोगों की समाचार पत्र के बिना सुबह ही नहीं होती कहते हैं। नोड्री ಯಾವಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮುಂಜಾನೆ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಅವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮನೆಯೊಳಗೂ ಇರ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ समाचार पत्र ಇಲ್ಲದ ಅವ್ರದ ದಿನನ ಶುರು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ समाचार पत्र ನಮಗ ಹೇಳತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ समाचार पत्र ಬಂದೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತಾರ. ಅದಿಲ್ಲಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ದಿನನ ಮುಂದೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। कुछ लोग मुझे चाय या कॉफी पीते ही समाचार पत्र पढ़ते हैं। देखिए कुछ लोग सुबह में उठते हैं तो कुछ लोगों की आदत रहती है कि चाय या कॉफी पीने की, उठते उठते ही चाय या कॉफी कुछ लोग पीते हैं। तो कुछ लोग चाय या कॉफी पीते ही समाचार पत्र पढ़ते हैं। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹವ್ಯಾಸ ಇರ್ತದೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾಫಿ ಅಥವಾ ಟೀ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಕುಡ್ಕೊಂತ ಕೆಲವೊಬ್ರು ನೋಡ್ರಿ समाचार पत्र ಓದ್ಕೊತ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ। ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಇರ್ಬೋದು, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ समाचार पत्र ಓದ್ಕೊಡ್ತಾರೆ। ಎಕಡೆ ಧ್ಯಾನ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಟಿವಿ ಇದ್ರೇನು ಟಿವಿ ಕಡೆ ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ समाचार पत्र ಒಂದ್ಸಲ ಎಲ್ಲ ಓದಿ ನಂತರ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಬರ್ತದೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ समाचार पत्र ಏನ್ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ समाचार पत्र ಇಲ್ಲದ ಏನಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ। ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಟೀ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ಕುಡ್ಕೊಂತ समाचार ಪತ್ರವನ್ನ ಓದ್ತಾರು। ಅದಕ್ಕಾಗಿ समाचार पत्र ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳಕತ್ತೈತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೇನಾಗಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿದು ಒಂದು ಮಹತ್ವವಾದ ಅಂಗ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೈತಿ। ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ समाचार पत्र ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕೂಡ್ತಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾನ ನೋಡ್ರಿ। ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ಇದ್ದಿರ್ತೇವೆ, ಅದ್ರ समाचार पत्र ಒಳಗ ವಿದೇಶ ಒಳಗ ಆದತ್ತು, ಅಮೆರಿಕ ಒಳಗ ಆದತ್ತು, ಅಥವಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಒಳಗ ಆಯ್ತು, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಆಗತೈತಿ, ಆಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರೊಳಗೆ ಹಿಂಗಾಗತೈತಿ, ಕೊರೋನಾ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗೈತಿ, ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಕೊರೋನಾ ಪೇಷಂಟ್ ಅದಾವ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೋದಿಲ್ಲ। ನಾವು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕೂತು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ समाचार पत्र ಒಳಗ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೈತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ समाचार पत्र ಒಳಗ ನೋಡಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ समाचार पत्र ನಮ್ಗ ಹೇಳತ್ತೈತಿ। ಮತ್ತೊಂದು ಏನ್ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯ ಮಹತ್ವದಂದ್ರೆ ಅಮೀರ್ ಗರೀಬ್ ನೋಡ್ರಿ,
ये दोनों क्या है, विलोम शब्द है। यहाँ पर अमीर है, यहाँ पर गरीब है। ಶ್ರೀಮಂತ ಬಡವ ಇಬ್ರು ನನ್ನನ್ನ ಓದಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಇಬ್ರುದು ಒಂದ ಏನಾಗೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಸ್ತಾ ಸಾಧನ್ ಮೇವು, ಇಬ್ರು ಕೈಗೆಟಕು ಅಂತ ಒಂದ ಸುಲಭವಾದ ಕಡಿಮೆ ಶುಲ್ಕ ಒಳಗ ಸಿಗುವಂತ ಸಾಧನ ಯಾರ್ದೇನಿ, ನಾ ಇದೇನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಾಕತ್ತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಮಂತರಿದ್ದವ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಫೋನ್ ತಗೋಬಹುದು, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್ ತಗೋಬಹುದು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ತಗೋಬಹುದು, ಟ್ಯಾಬ್ ತಗೋಬಹುದು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಗೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಟಿವಿ ತಗೋಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಬಡವ್ರ ಮಂದಿ ಕೈಗೆ ಎಟ್ಕೊಂತ ಸಾಧನಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಬಡವ ಇಬ್ರಿಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಸಸ್ತ, ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ದರ ಒಳಗ ಸಿಗುವಂತ ಸಾಧನ ಏನದೇನಿ, ನಾ ಇದೇನಿ ಅಂತ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ಹೇಳ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಓದುವಂತ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಕೈಗೆಟುಕುವಂತ ಒಂದು ಸಾಧನ ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ. ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ಕೂತು ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಅನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬಹುದು. ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರನ ಓದಿ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮ್ಯಾಗಝೀನ್ ಅನ್ನ ಓದಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತೈತಿ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ. ಇವತ್ತು ಯಾರು ಮಂತ್ರಿ ಆದ್ರು ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನೋಡ್ಬೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ವಿಧಾನಸಭಾನಾಗ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೋದಂತಲ್ಲ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕೂತ ಎಲ್ಲಾನು ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದೊಂದು ಏನಾಗೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಲಭ साधना आगे का कहता। फिर आगे का देखेंगे, प्राचीन काल में राजा महाराजा कबूतर के द्वारा संदेश भेजा करते थे। संदेशवाहक भी संदेश लेकर जाते थे। आज समाचार पहुंचाने के कई साधन बने हैं, जिनमें रेडियो, टेलीफोन, दूरदर्शन, कंप्यूटर आदि मेरे साथी हैं। देखिए यहाँ पर फिर समाचार पत्र कहता है कि प्राचीन काल में राजा और महाराजा कबूतर के द्वारा क्या करते थे, संदेश भेजा करते थे। देखिए जो प्राचीन काल था, एक अब सुने तो हमें क्या लगता है, एक अजीब सा कहानी लगता है। देखिए प्राचीन काल में राजा और महाराजा क्या करते थे, अगर कोई संदेश भेजना उनको रहा तो वो क्या करते थे, कबूतर के द्वारा जो संदेश लिखते थे और कबूतर के पास देते थे, तो कबूतर लेकर उड़कर वहां पर संदेश देकर आता था। अब यहाँ हमें सब क्या लगता है, कुछ बनी हुई कहानी लगती है, लेकिन विद्यार्थियों यह सच है। प्राचीन काल में कोई भी साधन नहीं था कि जैसे कि हम आज समाचार पत्र से संदेश देख रहे हैं, टीवी में कोई अभी गुजरा है तो हम टीवी में देखते हैं कि इनका देहांत हो गया, तो पहले क्या होता था, टीवी जैसा या रेडियो जैसा या कंप्यूटर जैसा या मोबाइल जैसा कोई भी साधन नहीं था। अब क्या कर रहे हैं, पहले चिट्ठी में लिखकर संदेश भेजते थे कबूतर द्वारा। जब कबूतर लेकर जाता था तो तभी उन लोगों को क्या मिलता था, वह समाचार मिलता था। उसके बाद क्या हुआ, पोस्टमैन आया। देखिए आज भी है लेकिन बहुत कम हो गए हैं। पोस्टमैन के द्वारा हम क्या करते हैं, आज भी संदेश देकर भेजते थे, जबकि मोबाइल फोन नहीं था, टेलीफोन नहीं था, तो क्या पोस्टमैन ही जाकर पत्र देकर आता था। लेकिन वह पत्र जाकर पहुंचने 4 या 5 दिन लगता था या 8 दिन भी लग सकता था। तब तक उधर से फिर हमें उत्तर पाना है तो फिर 4 दिन हम क्या करना पड़ता था, इंतजार करना पड़ता था। देखिए नए नए खोजों के साथ आज की दुनिया कितनी आगे जा रही है, क्योंकि आज हम क्या करते हैं, पल भर में क्या कर रहे हैं, मैसेज के साथ कोई भी समाचार हो या कोई भी मैसेज भेजना, तो एक पल भर में हम क्या करते हैं, लोगों को मैसेज करते हैं। एक पल में इधर से जब हम मैसेज करते हैं तो वहां पर पल भर में मैसेज जाता है। देखिए अगर कोई किसी का देहांत हो गया, राजकारणी हो या महान पुरुष हो या स्वतंत्र होराटगार हो, उन सब का क्या है, देहांत हम देखना चाहे तो आज टीवी में देख सकते हैं या मोबाइल फोन में देख सकते हैं, लेकिन पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। राजा महाराजा क्या करते थे, कबूतर द्वारा संदेश भेजा करते थे। फिर उसके बाद क्या हो गया, हम पोस्टमैन द्वारा क्या कर रहे थे, हमें संदेश भेज रहे थे। लेकिन आज क्या हो गया है, रेडियो और टीवी और कंप्यूटर और मोबाइल के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, संदेश भेज रहे हैं। तो यहाँ पर समाचार पत्र कह रहा है कि ये सब भी क्या हो गए हैं,
समाचार पत्र के साथी बन गए हैं। देखिए विद्यार्थियों, जब हम पत्र लिखते थे तो 4 दिन इंतजार करना पड़ता था, फिर उधर से उत्तर पाना हो तो फिर 4 दिन इंतजार करना पड़ता था। फिर उसके बाद हम टेलीफोन देखे। देखिए टेलीफोन में भी हम क्या देखे, लैंडलाइन फोन देखे, जबकि कुछ अमीर घरों में ही हम क्या करते थे, फोन देखते थे। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, मोबाइल फोन हर एक के हाथ में। आज हम मोबाइल फोन, अमीर से लेकर गरीब तक भी आज क्या कर रहा है, मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहा है। इसीलिए यह सब भी क्या हो गए हैं, समाचार पत्र के साथी बन गए। तो आज का आधा भाग हमने देखा कि समाचार पत्र क्या है। समाचार पत्र अमीर और गरीब लोगों का सुलभ साधन है। और प्राचीन काल में राजा महाराजा कबूतर द्वारा संदेश भेजा करते थे। फिर उसके बाद हम रेडियो, टेलीफोन, मोबाइल यह सब क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों, यह था समाचार पत्र की आत्मकथा का कुछ आधा भाग। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि हिस्सा बन गया हूँ मैं। हर एक का एक महत्व हिस्सा मतलब भाग है। यहाँ पर पाक्षिक का मतलब क्या है, 15 दिन में एक बार। पाक्षिक का मतलब 15 दिन में एक बार जो आता है उसे हम पाक्षिक कहते हैं। फिर विश्व का मतलब आप सब जानते हो, संसार, दुनिया। यह जो आज थे इसके कुछ शब्दार्थ और समाचार पत्र का पाठ का आधा भाग। तो अगली कक्षा में फिर आपसे मिलूंगी आगे के पाठ के साथ। धन्यवाद।